स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास के संबंध में परंपरागत रूप से विभिन्न अवधारणाएं रही हैं, लेकिन इतिहास वास्तव में ऐतिहासिक स्रोतों, अभिलेखों और संस्मरणों में वर्णित घटनाओं का ना तो विवरण है और ना ही हम कह सकते हैं कि ये अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है। एक्चुअली जब हम इतिहास के अर्थ को या इतिहास के प्रारूप को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मनुष्य, मानव। इतिहास का सीधा संबंध मानव से है और इतिहास को परिभाषित करते हुए या इतिहास को जानने समझने का प्रयास करते हुए हम इस पक्ष को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम इतिहास के अर्थ को, इतिहास की प्रकृति को, उसके प्रारूप को जानें और समझें तो हमेशा इस पक्ष को याद रखें कि इतिहास का संबंध सीधे सीधे मनुष्य से है और मानव जीवन ही इतिहास को रचित करता है, इतिहास का निर्माण करता है, इतिहास का पुनर्निर्माण करता है, इतिहास का निर्धारण करता है, इतिहास को स्वरूप प्रदान करता है। तो इस प्रमुख फैक्ट को, इस प्रमुख तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही हमें इतिहास को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि तब हम समझ सकते हैं कि अधिकांश घटित होने वाली घटनाएं मनुष्य की कृतियां होती हैं और इन घटनाओं के पीछे हमेशा ही मानवीय मस्तिष्क की निर्णायक भूमिका होती है। इतिहासकार इन घटनाओं के अंतःस्थल में प्रवेश कर क्रियाकलापों के परिवेश में मानवीय मस्तिष्क को समझने का प्रयास करता है और इस प्रयास की परिणति इतिहास के निर्माण के रूप में होती है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का जो निरूपण करता है, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि इतिहास से मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध है और ये प्रमुख तथ्य है कि इतिहास मानव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इस फैक्ट को हमें कभी नहीं विस्मृत करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें इस फैक्ट को भी कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि वो इतिहासकार जो इतिहास का निर्माण कर रहा है या इतिहास की पुनर्रचना कर रहा है या हमारे लिए इतिहास की समझ विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वो भी क्या है? ऑब्वियसली मनुष्य है, मानव है। तो एक दूसरा पक्ष आता है इतिहास को समझने के लिए कि इतिहासकार भी मानव है। इतिहासकार के संदर्भ में भी वही सब विशेषताएं और वही सब व्यावहारिक बाध्यताएं और वही सब खूबियाँ और खामियाँ शामिल हैं जो कि उस मानव के विषय में है जो कि इतिहास का निर्माण करता है। तो इतिहासकार भी मानव है, उस पर भी वही अवधारणाएं और वही प्रक्रियाएं लागू होती हैं। इस फैक्टर का इफ़ेक्ट इतिहास को जानने समझने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रथम तथ्य का था। तो ये इतिहासकार अपनी समसामयिक सामाजिक रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही अतीत की घटनाओं का निरूपण करता है। उसके प्रयास का लक्ष्य भले ही होता हो कि वो हम बात कर रहे हैं इतिहासकार की कि इतिहासकार का प्रयास या लक्ष्य अतीत और वर्तमान के बीच ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके माध्यम से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर
अतीत के उद्धरणों द्वारा वर्तमान को इतिहास का बोध करा सके। इसका उद्देश्य अतीत का अवलोकन कराना और वर्तमान को उस इतिहास बोध से परिचित कराना होता है। तो इतिहासकार इस निरंतर प्रक्रिया से ही इतिहास को उद्भव और विकसित करते रहते हैं, इतिहास को आगे से आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इतिहास का डेवलपमेंट होता है एक तरीके से। आर.जी. कॉलिंगवुड का अभिमत है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और चूँकि वो प्रत्येक विषय के प्रति जिज्ञासु होता है और अपनी इसी जिज्ञासा और चिंतनशीलता की गुणों के कारण उसमें अपने जो एक पूरा विकास क्रम हुआ है विगत से लेकर वर्तमान तक, वो विकास क्रम क्यों कैसे हुआ, उसके वर्तमान के स्वरूप का निर्धारण क्यों किस प्रकार हुआ, किन किन तत्वों ने इसमें योगदान दिया, उसका वर्तमान समाज संस्कृति जिस प्रारूप में आज है उस प्रारूप में किन किन फैक्टर्स ने योगदान दिया, ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए कि उसे अपनी जो उसकी संस्कृति को उसके समाज को गौरवान्वित करते हैं। तो ये सारी जिज्ञासाएं मनुष्य को अतीत में झांकने के लिए उत्प्रेरित करती हैं और इसी उत्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप इतिहास चिंतन का श्री गणेश हुआ। इस इतिहास चिंतन में भी साक्ष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इतिहास के स्वरूप का प्रस्फुटन या उसका प्रस्तुतिकरण साक्ष्यों के आलोक में ही किया गया। साक्ष्यों के आलोक में ही यथार्थ और अतीत के जो प्रस्तुतिकरण था, मतलब अतीत की यथार्थ का प्रस्तुतिकरण करने का प्रयत्न किया गया। और इस सतत चिंतन के परिणाम स्वरूप इतिहास ने एक प्रकार से अपने आप को विकसित किया है, अपने आप को पल्लवित और प्रस्फुटित किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो अतीत की गवेषणा और मानव की प्रवृत्ति की विकासात्मक प्रक्रिया इतिहास के प्रमुख पार्ट हो गए और हम कह सकते हैं कि ये जो विस्मरणीय पल हैं, जो समाज और संस्कृति के निरंतर आगे बढ़ते रहने के प्रेरणा स्रोत भी है और उसका कारण भी है कहीं ना कहीं, वो सभी कुछ इतिहास को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, अभी हमने हमारे देश ने ये उदाहरणों की बात हो रही है, मंगलयान जैसा सफल अभियान किया। तो आज ये इतिहास का भाग हो चुका है और ये घटना आगे जब हमारा अंतरिक्ष संबंधी विकास क्रम पढ़ा जाए या उसका इतिहास जब पढ़ा जाएगा या बनाया जाएगा, तो प्रमुख रूप से ये घटना उस प्रक्रिया विशेषा उस कह सकते हैं कि हम अपने देश के जो टेक्निक का या कहेंगे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास की जब हम बात करेंगे, तो ये एक प्रमुख घटना जिसने कि व्यापक और विस्तारित रूप से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रभावी बनाया होगा या उसका विकास किया होगा। ये एक पुश है, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम एक बड़ी छलांग ले रहा है। तो अब ये घटना इतिहास में अंकित हो गई और हम जब अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम के इस इतिहास की बात करेंगे तो ये प्रमुख उदाहरण के रूप में हमारे सामने आएगा और इसके विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इतिहास निर्माण में ये जो फैक्ट है, ये एक महती भूमिका
निभाएगा जब हम अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास की बात करेंगे। ये एक उदाहरण है आपके लिए कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है और प्रमुख तथ्य या प्रमुख फैक्ट किस प्रकार से इतिहास निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से इतिहासकार उस जो घटना है उसको प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार से हम अपने इतिहास से जुड़े हुए किसी घटनाक्रम को जान समझ सकते हैं और उसके आलोक में वर्तमान में जो भी हमारा हमारे कह सकते हैं जो भी विकास क्रम है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं ना इतिहास के थ्रू, तो वर्तमान विकास क्रम में एक कारण या एक फैक्टर के रूप में, एक तथ्य के रूप में वो घटना महत्वपूर्ण रूप से अंकित होती है। तो दूसरे शब्दों में हम बात करें तो इतिहास चिंतन या इतिहास में इस तरह के उदाहरण जो होते हैं वो हमें इतिहास निर्माण के लिए एक आलोक, एक रास्ता प्रदान करते हैं, लेकिन इतिहासकार की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करें कि विभिन्न सभ्यताओं में इतिहास चिंतन के उद्गम की अपनी विशिष्ट परंपरागत अवधारणाएं रही हैं और लंबे समय तक इतिहास, अब वर्तमान संदर्भ की बात ना करें तो लंबे समय तक इतिहास उन परंपरागत अवधारणाओं के अनुकूल या उनके हिसाब से ही अपना प्रारूप या इतिहास का एक विशिष्ट प्रारूप रहा है अलग अलग समाज और संस्कृतियों में, और उसी के अनुरूप इतिहास निर्माण उन सभ्यताओं में, उन संस्कृतियों में हुआ है। जहाँ यूनान में इसका उद्गम बौद्धिक कार्य व्यापार की महान उद्वेग की एक अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, वहीं हम अगर बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस ने इसे खोज और अनुसंधान से संबद्ध किया और उन्होंने अपने ढंग से इतिहास चिंतन की आधारशिला रखी और उसको थ्यूसिडिडिस ने आगे विकसित किया। दोनों की अवधारणा इतिहास की चक्रात्मक गति में रही और घटना की व्याख्या में, इतिहास में जब घटना की व्याख्या की जाती है तो वहाँ कारण श्रृंखला तथा परिणाम श्रृंखला भी अपने अस्तित्व में आ जाती है। और जब हम भारतीय इतिहास चिंतन की बात करें तो हम सभी जानते हैं भारत में इतिहास चिंतन एक विशिष्ट प्रारूप में हुआ। यहाँ इतिहास को पंचम वेद की भी संज्ञा दी गई, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास को लेकर दृष्टिकोण या दृष्टि डिफरेंट रही। तो कुल मिलाकर प्रत्येक युग में इतिहास चिंतन का स्वरूप भी उस युग की परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुरूप ही परिवर्तनशील रहा है, क्योंकि जब यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुए तो इतिहास दर्शन और चिंतन के प्रति भी दृष्टियों में काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी चेंज आया। और जब हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इतिहास चिंतन को लेकर अनेक दृष्टियाँ, अनेक अवधारणाएँ, अनेक प्रकार के चिंतन हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं के आलोक में हम वर्तमान में उत्तरोत्तर रूप से इतिहास को समझने, जानने, व्याख्यायित करने का, उसके स्वरूप निर्धारण का, प्रारूप का, सभी क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं तो ये सारे प्रश्न, ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारी पृष्ठभूमि हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जिन्हें निश्चय ही हमें जानना समझना चाहिए और इनको जानते समझते हुए ही हम इतिहास चिंतन को और इतिहास
के प्रारूप को, इतिहास के स्वरूप को, इतिहास के अर्थ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।